फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर के अकेडमी फाउंडेशन। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति। क्या टॉपिक है भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति। क्या फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आपका भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले जानेंगे क्या भारत रत्न क्या होता है। सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में जानेंगे कि भारत रत्न क्या होता है। भारत रत्न क्या होता है फ्रेंड्स? भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक को ये रत्न दिया जाता है। भारत रत्न जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये फ्रेंड्स क्या है? भारत रत्न भारत रत्न भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो आपने क्या देखा? भारत रत्न जो है भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये जो ना नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 1954 को। कब से ये जो भारत रत्न कब से दिया जाने लगा? 2 जून 1954 को। कब से इसकी स्थापना की बात करते हैं? स्थापना की बात करते हैं तो 2 जून 1954 को। तो दोस्त, सबसे पहले भारत रत्न क्या होता है? तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न क्या है? तो किसको दिया जाता है? यह एक ये जो है ना ऐसे एक सम्मान है जिसको भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में इसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2 जून 1954 को भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है, किनको दिया जाता है, उसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो विशेष क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक के क्षेत्र में और फ्रेंड्स आपके विज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य करता है तो उसको भारत रत्न दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, भारत रत्न किसको दिया जाता है? सबसे पहले आपने क्या देखा? ये सम्मान, भारत रत्न सम्मान जो है ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान कहलाता है। यह जो क्या ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की बात करते हैं। इसकी स्थापना 2 जून 1954 को की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2 जून 1954 को। अब किस क्षेत्र में दी जाती है? यह फ्रेंड्स कला, साहित्य, सार्वजनिक, उसके बाद विज्ञान के क्षेत्र में ये दी जाती है। किस क्षेत्र की बात करते हैं फ्रेंड्स? क्षेत्र की बात करते हैं। किस क्षेत्र में दी जाती है? तो कला, साहित्य, विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा, प्रशासनिक फ्रेंड्स, हमको ये दोस्तों इसको ये भी कह सकते हैं, यह जो है क्या है? एक राष्ट्रीय सेवा है। जो राष्ट्रीय सेवा में क्या क्या है फ्रेंड्स? एक कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और सार्वजनिक सेवा हो गया और क्या हो गया? प्रशासनिक सेवा। जो इस क्षेत्र में विशेष कार्य करता है उसको कौन सा सम्मान दिया जाता है फ्रेंड्स? भारत रत्न उसको दिया जाता है। क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र कला हो गया फ्रेंड्स, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया और सार्वजनिक सेवा हो गया और प्रशासनिक सेवा हो गया। ऐसे क्षेत्रों में जो विशेष प्रकार के कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, उसको भारत रत्न से सम्मान किया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत रत्न कौन देता है। इसकी
लिस्ट कौन बनाता है फ्रेंड्स? सबसे पहले जानते हैं इसकी एक कमेटी होती है। क्या होती है? इसकी एक कमेटी होती है। वो कमेटी क्या करती है? जैसे कला के क्षेत्र में कोई आदमी है, साहित्य के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, विज्ञान के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है, या प्रशासनिक सेवा कोई अच्छा कार्य कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है फ्रेंड्स, तो उसके क्या होता है फ्रेंड्स? एक कमेटी होती है, जिस कमेटी का मुखिया क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। जिस कमेटी का मुखिया क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर वो एक लिस्ट तैयार किया जाता है। वो कमेटी क्या करता है? हर क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले का एक लिस्ट तैयार किया जाता है। हर क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले का क्या किया जाता है? एक लिस्ट तैयार किया जाता है। ये कौन करता है? ये एक कमेटी होती है। उस कमेटी का जो प्रधान होता है, उस कमेटी का जो मुखिया होता है दोस्त, उसका जो है ना मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जब लिस्ट तैयार हो जाता है, फिर राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। फिर क्या किया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है। फिर जो है ना, यदि वो लिस्ट में से लिस्ट सही में जो कोई व्यक्ति है, जिसको मान लो कोई व्यक्ति कला के क्षेत्र में है, उसका लिस्ट में नाम है, या साहित्य है, विज्ञान है, या सार्वजनिक सेवा है, या प्रशासनिक सेवा है, इसमें विशेष कार्य किया है, एक अद्भुत कार्य किया है, तो ऐसे सेवाओं के लिए भारत रत्न दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आपने क्या देखा? सबसे पहले भारत रत्न क्या होता है? यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये क्या है? भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सेकेंड पॉइंट आपने क्या देखा? सेकेंड पॉइंट है इसकी स्थापना। स्थापना कब हुई? 2 जून 1954 को। 2 जून 1954 को। अब क्षेत्र की बात करते हैं। यह भारत रत्न सम्मान किस क्षेत्र में दी जाती है? तो भारत रत्न क्षेत्र की बात करते हैं तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में, और प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में। तो दोस्त आपने देखा ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा और प्रशासनिक सेवा। एक विशेष बात मैं बता रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है। 2011 में फ्रेंड्स मानवता की क्षेत्र में भी क्या भारत रत्न देना शुरू किया। किस क्षेत्र में? मानवता की क्षेत्र में, मानवता सेवा के क्षेत्र में। मानवता के लिए भी फ्रेंड्स क्या दिया गया? भारत रत्न देना शुरू किया। मानवता के लिए भारत रत्न देना शुरू किया। भारत रत्न देना शुरू किया। तो दोस्त आपने क्या देखा? सबसे पहले क्षेत्र। आपको ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्षेत्र तो कॉमन है, कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा है और प्रशासनिक सेवा है। लेकिन 2011 से, कब से? 2011 से मानवता के क्षेत्र में भी भारत रत्न देना शुरू किया। क्या किया? 2011 में से मानवता के लिए भारत रत्न देना शुरू किया। बात करते हैं क्या सर इससे पहले मानवता के लिए भारत रत्न देना नहीं दे रहा था? जी बिल्कुल नहीं। पहले ये जो शुरू किया है 2011 से ही शुरू हुआ है मानवता के क्षेत्र में। पहले बस ये सब क्षेत्र था, कला था, साहित्य था, विज्ञान था और सार्वजनिक सेवा था और प्रशासनिक सेवा था। लेकिन 2011 से फ्रेंड्स मानवता के लिए भी भारत रत्न देना शुरू किया। अब दोस्त बात करते हैं कितने व्यक्तियों को दिया गया अब तक दोस्त, अब तक 48 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को? 48 व्यक्तियों को दिया गया है। अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया? 48 व्यक्तियों को 2020 तक। वैसी बात करते हैं फ्रेंड्स, 2020 में कोई भारत रत्न नहीं दिया गया। 2019 में पहले कितना था? पहले आपका दोस्त था कितना? 45 और 2019 में 3 दिया गया। ये टोटल क्या हो गया? 48। कितना हो गया फ्रेंड्स? यहाँ देख लेते हैं अपने ब्रैकेट में। 2019 में कितना था? 2019 में दोस्त 45 था और 2019 में 3 भारत रत्न दिया गया। तो टोटल कितना हो गया? 45 प्लस 3, ये 48 को दिया गया। आपसे ऐसे सवाल को प्रश्न में आ सकता है, अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मान किया गया है? तो आपका ऑप्शन में रहेगा 45, आपका 45 भी रह सकता है, 46, 48, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब तक की बात कर रहा हूं मैं, तो अब तक 2020 तक की बात कर रहा हूं, तो 2020 तक फ्रेंड्स 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मान किया गया है। अब दोस्त ये बात करते हैं, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा मरणोपरांत भी जो है ना भारत रत्न से सम्मान देना अब शुरू कर दिया है। कब से शुरू किया गया है? पहले मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद भी भारत रत्न से अब सम्मान किया जा रहा है, सम्मानित करते हैं। तो कब से किया जा रहा है और कब से किया जा रहा है, इसको देखते हैं। और कितने व्यक्तियों को अब तक जो है ना मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान किया गया है, तो दोस्त इसको भी हम देखते हैं।
तो अब तक जो है मरणोपरांत की बात करते हैं। मरणोपरांत की बात करते हैं। मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा कब की गई? देने की घोषणा कब की गई? 1955। कब की गई? 1955 से। कब से की गई? 1955 से। 1955 से दोस्त मरणोपरांत भारत रत्न की घोषणा की गई। अब दोस्त ये बात करते हैं मरणोपरांत क्यों, ऐसा क्यों किसी व्यक्ति को जब तक वो जीवित रहा उसको भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन मरने के बाद उसको भारत रत्न? क्योंकि दोस्त को ऐसे बहुत ऐसे महापुरुष हैं, व्यक्ति हैं जो कि कला के क्षेत्र में कार्य करते करते उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन तब तक हमारे सरकार को, हमारे सिस्टम को समझ नहीं आती है। लेकिन जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद उसके कार्य को देखा जाता है, उसके वर्क को देखा जाता है, तो फिर उसकी कमेटी के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाए, एक भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। तो मरणोपरांत 1955 से मरणोपरांत की व्यवस्था नहीं थी और उनको जो है ना भारत रत्न मरणोपरांत नहीं दिया जा रहा था, लेकिन 1955 से अब जो है ना मरणोपरांत क्या किया जा रहा है, भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा रहा है। तो अब तक कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? अब तक मरणोपरांत 16 व्यक्तियों को दिया गया है। अब तक कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 16 व्यक्तियों को दिया गया फ्रेंड्स। तो इसको ये भी अपने पॉइंट में लिख लेते हैं। मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 16 व्यक्तियों को दिया गया है। कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 16 व्यक्तियों को दिया गया है। तो आपने क्या देखा, टोटल आपको जो है ना अब तक भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 48 व्यक्तियों को, और 16 व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मान किया गया है। अब इसमें बात करते हैं, क्या इसमें महिलाएं भी हैं? हाँ फ्रेंड्स, महिलाएं 5 है। 5 ऐसे महिलाएं हैं जो विशेष कार्य किए हैं, एक जो है ना अद्भुत कार्य किए हैं, जिसके लिए उसको क्या किया गया है? भारत रत्न से सम्मान किया गया है। तो महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या कितनी है? महिलाओं की संख्या अब तक कितनी है? 5। महिलाओं की संख्या कितनी है अब तक? 5। महिलाओं की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 5। और तो दोस्त एक बार रिपीट करते हैं अपने सारे पॉइंट को। सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया जाता है? तो भारत रत्न क्या है, किनको दिया जाता है, क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो भारत रत्न एक विशेष क्या है फ्रेंड्स? एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत का क्या है दोस्त? एक सर्वोच्च नागरिक, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना 2 जून 1954 को की गई थी। 2 जून 1954 से भारत रत्न सम्मान देना शुरू किया गया। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? कला के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और सार्वजनिक सेवा के और प्रशासनिक सेवा के। लेकिन उसमें एक पॉइंट आपको माइंड में याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा दोस्त, 2011 से मानवता के लिए भी भारत रत्न से सम्मान किया जाने लगा। 2011 से मानवता के लिए भी भारत रत्न देना शुरू किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब तक दोस्त 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मान किया गया है। अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मान किया गया है। अब मरणोपरांत की बात करते हैं, कैसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत जो ना भारत रत्न दिया गया है? तो ऐसे 16 व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। कब से शुरू किया गया है मरणोपरांत भारत रत्न? 1955 से शुरू किया गया है। कब से शुरू किया गया दोस्त? 1955 से शुरू किया गया है। और इसमें महिलाओं की संख्या कितनी है? 5 है। आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देखते हैं।
और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जिस उस पॉइंट को मैंने बोर्ड पे नहीं लिखा दोस्त। इसकी एक कमेटी होती है, इसकी एक क्या होती है, कमेटी होती है। उस कमेटी का मुखिया क्या होता है, कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब सीधी सी बात है दोस्त, यदि भारत रत्न किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो उसका निर्णय कौन करेगा, उसका डिसीजन कौन लेगा, तो प्रधानमंत्री लेगा। उसका डिसीजन कौन करता है, प्रधानमंत्री। ये बात आपको अच्छी तरह से, ये कॉमन सी बात है, आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके प्रश्न में भी प्रश्न में ही आए, हो सकता है आपसे कहीं पे भी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, घर पे कोई गेस्ट आपसे पूछ लिया, बताओ भारत रत्न क्या होता है, भारत रत्न को किसको दिया जाता है, इसका डिसीजन कौन करता है, कब से दिया गया। तो दोस्त आपको ये छोटी छोटी पॉइंट आपको एग्जाम के व्यू से आपको याद होनी चाहिए, अच्छे से माइंड में रहना चाहिए। तो आज आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा प्रधानमंत्री इसका क्या करता है, निर्णय करता है भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। उसकी कमेटी एक लिस्ट बनाती है, उस कमेटी की मुखिया कौन होती है, उस कमेटी के मुखिया प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उसका डिसीजन लेते हैं सही इस व्यक्ति को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट था दोस्त, इसका निर्णय कौन लेता है, प्रधानमंत्री लेता है, और वो लिस्ट किसको सौंपा जाता है, राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। अब दोस्त इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आज हो सकता है आपका वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाए, 25 मिनट्स की हो सकती है। फ्रेंड्स यदि पढ़ते हैं तो उसको इस तरह पढ़ते हैं कि आपको जो है ना कहीं फिर पढ़ना ना पड़े, और आपको फिर जो बुक से नहीं पढ़ना पड़े, और यहीं पे आपके माइंड में बैठ जाए। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। तो दोस्त ये जो है ना भारत रत्न जो है ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स इसकी जो है ना पान का पत्ती आपने देखा, उसी के एक आकार जैसी होती है, और जो है ना उसके जो है ना उस पे बना हुआ होता है सूर्य का, जो है ना सूर्य का इस तरह का बना होता है, चित्र बना हुआ होता है। और नीचे में दोस्त, नीचे में भारत रत्न लिखा रहता है, भारत रत्न लिखा रहता है। और उसके पीछे की बात करते हैं तो उसके पीछे में सत्यमेव जयते लिखा रहता है। पीछे में क्या लिखा रहता है, सत्यमेव जयते लिखा रहता है दोस्त। तो दोस्त आपने क्या देखा, तो भारत रत्न सबसे पहले जो ना भारत रत्न के बारे में आपने 6-7 पॉइंट्स अच्छी तरह से आपने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या विदेशियों को भी भारत रत्न दिया जाता है, ये भी अपने जान लेते हैं। तो अब तक जो है ना 2 विदेशियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है अब तक। नेक्स्ट पॉइंट आपको है, अब तक 2 विदेशियों को भारत रत्न दिया गया। ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे पॉइंट आपके प्रश्न में आ सकता है, आपको जन पूछा जा सकता है। अब तक 2 विदेशियों का भारत रत्न दिया गया है। तो दोस्त आपने क्या देखा, अब तक 2 विदेशियों को भी भारत रत्न दिया गया है, भारत रत्न। अब ये बात करते अधिकतम एक साल में कितने व्यक्तियों को जन भारत रत्न दिया सकता है। एक साल में मैक्सिमम इसकी एक लिमिट है दोस्त, 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को, अधिकतम, इस पॉइंट को भी लिखते हैं, अधिकतम सीमा है, अधिकतम 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में, अधिकतम कितने, 3 व्यक्तियों को एक वर्ष में भारत रत्न से सम्मान कर सकते हैं, भारत रत्न दे सकता है। क्या देखा आपने, ये भी पॉइंट आपके लिए बहुत मतलब आपसे पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे दे सकता है, अधिकतम एक वर्ष में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन में रहेंगे 2, तो बी में रहेगा 3, सी में 1, डी में से कोई नहीं। तो आपको याद होनी चाहिए, अधिकतम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। कितने दिनों में, कितने सालों में, 1 सालों में, 1 वर्ष में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है। लेकिन एक पॉइंट आपको याद रखना है, 1994 में, कब, 1994 में 4 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। कब, ये पॉइंट को भी आपको याद रखना है। किस पॉइंट को, 1994 में
1994 में दोस्त, 1994 में 4 व्यक्तियों को दिया गया था। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को दिया, 4 व्यक्तियों को दिया गया था। फ्रेंड्स, जितने इस टॉपिक से जितने भी पॉइंट्स हैं, मैं एक भी पॉइंट्स को जो है ना ऐसे नहीं कि वो छोड़ रहा हूँ, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ दोस्त, ऐसे आपको बता रहा हूँ ताकि आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं हो सकती है। तो देखो फ्रेंड्स, अधिकतम ये तो आपको याद रखना ही होगा, अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है। ये नियम है, ये लिखा हुआ है। 103 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों को हम भारत रत्न एक वर्ष में नहीं दे सकते हैं। एक वर्ष में 3 व्यक्तियों से ज्यादा को हम नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं 1994 में। 1994 में जो ना 4 व्यक्तियों को दिया गया। 1994 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे दोस्त। 1994 में कितने व्यक्तियों को दिया गया? 4 व्यक्तियों को दिया गया। तो अब एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ ये ट्रिक्स पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रिक्स देखते हैं। अब आपका हेडलाइन क्या है दोस्त? भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति। ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं भारत के जिनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ऐसे कितने? 6 ऐसे 6 राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से पुरस्कार ये सम्मान दिया गया है। तो अब इसको याद करते हैं, ये कौन कौन से राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। तो अब इसका ट्रिक्स है फ्रेंड्स याद करने का। सॉरी यार, थोड़ी सी मार्कर नहीं चल रहा दोस्त। ट्रिक्स इसका है राधा, क्या दोस्त? राधा गिरी, राधा राजू जाकर, क्या ट्रिक्स? राधा राजू जाकर गिरी कलाम और राधा राजू जाकर गिरी कलाम और राधा राजू जाकर गिरी कलाम और मुखर्जी पर। क्या फिर दोस्त इसका? मुखर्जी पर। ये ट्रिक्स है, ये फनी सा ट्रिक्स है फ्रेंड्स। इसको आपको, यदि इस ट्रिक्स को आप याद रखते हो, इस ट्रिक्स से अब तक आपको ये याद हो जाएगा भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त, राधा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको नोट करते हैं, समझते हैं। राधा क्या हो जाएगा? राधा कृष्णा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। राजू से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ आपने क्या देखा? राधा से क्या हो गया? राधा से क्या हो गया दोस्त? राधा कृष्ण। राजू से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। राजू से क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। जाकर से क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे जाकर से क्या हो जाएगा? वीवी जाकर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वीवी जाकर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वीवी जाकर। जाकर से क्या होगा? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ जो है ना क्या होगा? जाकर से होगा जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? जाकर से जाकिर हुसैन। क्या हो जाएगा? जाकिर। क्या हो जाएगा दोस्त? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। ये हो गया दोस्त। गिरी से क्या हो जाएगा? गिरी से क्या हो जाएगा दोस्त? गिरी से हो जाएगा वीवी गिरी। क्या हो जाएगा? वीवी गिरी। अब क्या बचा? कलाम। सब देखो इस नाम से ही आपको याद हो जाएगा। कलाम से क्या हो जाएगा? अब्दुल कलाम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब्दुल कलाम।
और मुखर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, ये साइलेंट हो जाएगा। मुखर्जी से क्या हो जाएगा, प्रणव मुखर्जी। क्या हो जाएगा फिर दोस्त, ये क्या हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। आपने क्या देखा, ये जो छोटी फनी सी ट्रिक से राधा राजू जाकर गिरी कलम और मुखर्जी पर। क्या ट्रिक्स दोस्त, राधा राजू जाकर गिरी कलाम और मुखर्जी पर। क्या ट्रिक्स, राधा राजू जाकर गिरी कलाम और मुखर्जी पर। तो राधा से क्या हो जाएगा दोस्त, राधा से होगा राधा कृष्णा, और राजू से क्या हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, जाकर से क्या हो जाएगा जाकिर हुसैन, और जन गिरी से क्या हो जाएगा विवेक गिरी, और कलाम से क्या हो जाएगा अब्दुल कलाम, और मुखर्जी से क्या होगा प्रणब मुखर्जी। तो दोस्त आपने देखा, ये जो ना आपने देखा, इस फनी सी ट्रिक से, एक छोटी सी ट्रिक से आप भारत के ऐसे राष्ट्रपति को याद कर सकते हैं जिनको भारत रत्न से सम्मान किया गया, जिनको भारत रत्न से सम्मान किया गया, जिनको भारत रत्न से सम्मान किया गया। ऐसे कितने राष्ट्रपति है जिनको भारत रत्न से सम्मान किया, अब तक 6 राष्ट्रपति है। ऐसे कितने हैं देख लो दोस्त,